नमस्कार। ये हमारी खुशनसीबी कि आपकी उपस्थिति में पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है। बहुत स्वागत है और आपका, बहुत स्वागत। स्वागत सर। ये नया साल भी है और मेरा तो जो जन्मदिन है 4 जनवरी अभी बीता है। 4 पंक्तियां वाह, शुभकामनाएं। नया साल और वो जनवरी को लेके बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई आपको। के यादें खट्टी सी और मीठी सी, यादें खट्टी सी और मीठी सी, हर नया साल दे गया मुझको। वाह। यादें खट्टी सी और मीठी सी, हर नया साल दे गया मुझको। हम्म। और हर नया साल झंझावातों के कितने जंजाल दे गया मुझको। हर नया साल झंझावातों के नहीं, आपको तो कितने स्वाइप आपको जंजाल स्वाइप करना पड़ेगा। अगली बार में दे आपको गया आप एक बार मुझको। लाठी दिखेंगे। हाँ, कुछ डिस्टर्बेंस ही आ रही है। नहीं, आप स्क्रीन को प्रेस करो। आ, कुछ डिस्टर्बेंस ही आ रही है सर। निगम सर। हाँ सर, अब ठीक हो गया। हाँ जी। ठीक मोबाइल है। प्रेस करके आगे बढ़ाते हैं। यादें वो खट्टी सी आगे और मीठी सी, पार्ट दिखेगा आपको एक बार में। हर ये कुछ बातचीत आ रही है इंदु बीच जी, में। आपका ना माइक ऑन है अभी। यादें खट्टी सी और मीठी सी, हर नया साल दे गया मुझको। और हर नया साल झंझावातों के कितने जंजाल दे गया मुझको। और ये भी सौगात भला क्या कम है। यूं तो सौगात दी बहुत अब तक, यूं तो सौगात दी। एक मिनट जरा दरवाजा बंद करो। अच्छा नहीं, कोई नहीं। यूं तो सौगात दी बहुत अब तक, और ये भी सौगात भला क्या कम है। यूं तो सौगात दी बहुत अब तक, और ये भी सौगात भला क्या कम है। बहुत मेरे चेहरे पे कुछ लकीरें फिर, मेरे चेहरे पे कुछ लकीरें फिर, ये गया साल दे गया मुझको। वाह, क्या बात। चेहरे की लकीरें बढ़ती जा रही हैं। प्लीज काइंडली सब लोग म्यूट रखें, मेरी गुजारिश है सबसे। हाँ। कविता पाठ के समय बिल्कुल म्यूट करें प्लीज। और देश की लिए कुछ पंक्तियां, एक छोटी सी नज्म। एक मिनट, अरे भाई ठीक है, चल रहे। एक कि मुझको मेरा देश ही प्यारा लगे, मुझको मेरा देश ही प्यारा लगे। और सामने फीका जहां सारा लगे, मुझको मेरा देश ही प्यारा लगे। और हैं कहीं रमणीक पर्वत श्रेणियां, और नाचती नदियां करें अठ खेलियां। हैं कहीं रमणीक पर्वत श्रेणियां, और नाचती नदियां करें अठ खेलियां। और लहलहाते खेत उपवन महकते, सिंधु में लहरें रचे रंग रेलियां। लहलहाते खेत उपवन महकते, सिंधु में लहरें रचे रंग रेलियां। और दृश्य यह बैकुंठ से न्यारा लगे, दृश्य यह बैकुंठ से न्यारा लगे। और मुझको मेरा देश ही प्यारा लगे। और सामने फीका जहां सारा लगे। और ताप अर्जन के लिए मरुथल पड़े हैं,
ताप अर्जन के लिए मरुथल पड़े हैं, और मेघ सर्जन के लिए सागर बड़े हैं। मेघ सर्जन के लिए सागर बड़े हैं, और सब खनिज की संपदा हासिल हमें है। शत्रुमर्दन के लिए हिमगिर खड़े हैं, सब खनिज की संपदा हासिल हमें है। शत्रुमर्दन के लिए हिमगिर खड़े हैं, और फिर भला क्यों कोई भय यारा लगे, और मुझको मेरा देश ही प्यारा लगे, और सामने फीका जहां सारा लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब, सुंदर बहुत काव्य खूब, पाठ, बहुत खूब। बहुत सुंदर रचना। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत रचना, बढ़िया, और बहुत मैं सुंदर। शानदार। इंदु जी से गुजारिश करूंगा, मुझको इंदु जी मेरा मुझे देश ही प्यारा लगे, बहुत कविता ही पाठ शानदार। का मौका दें ताकि मैं अपनी बात करके फिर आगे कहूँ। 2 गोष्ठियां भी और हैं, 2 जी जी सर, सर, जी जी सर। सर। हाँ मैं बहुत ठीक देर है, नहीं बैठ तो पाऊंगा। पहले नाथ सर को बुला लेते हैं इंदु जी, फिर हाँ, अर्चना। बिल्कुल बिल्कुल। सर को बुला लीजिए, फिर अर्चना जी को बुला जी लीजिएगा। जी। आदरणीय बहुत सर, स्वागत आपका सर, स्वागत है आपके नमस्कार। अपने मंच में। स्वागत है और सर। बहुत गौरवान्वित है, आपने बहुत बहुत आकर हमारा मनोबल बढ़ाया। स्वागत बहुत है, बहुत 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 आपका बहुत स्वागत, स्वागत है सर, धन्यवाद। बहुत स्वागत है। हार्दिक स्वागत। मेरी इच्छा तो ये होती कि मैं बहुत देर बैठूं, लेकिन मेरी अपनी मजबूरियां हैं। आप लोगों से जी, मिलना हो जाता है, यही मेरे लिए बड़ी बात होती है। ये हमारा बिल्कुल। सौभाग्य है सर, आपने समय निकाला। मैं जी, स्वागत। शानदार गोष्ठी के लिए इंदु जी को, राज साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इंदु जी हमारी राष्ट्रीय महासचिव हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दोनों के मार्गदर्शन में वन काम पूरे देश में बहुत शानदार काम कर रही है, बहुत शानदार काम कर रही है। बहुत बहुत बधाई आपको और आज की इस गोष्ठी के लिए भी। और हमारी मुख्य अतिथि प्रणब जी, उनको भी बधाई देता हूँ। नियति जी हमारी आज की अध्यक्ष हैं, लेकिन वो बताया था कि मैंने इंदु जी से बता दिया था कि थोड़ा सा बड़ी बेटी के घर उनको जाना पड़ा, उसका आंख का कुछ ऑपरेशन हुआ है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए जुड़ना जरूर चाहेंगी। तो जब उनको सुविधा होगी, जैसी भी होगी, वो जुड़ेगी। और सविता सियाल जी को ये शानदार संचालन के लिए बधाई, और उन सभी लोगों को, जितने भी लोग जुड़े। मैं देश में जो डेवलपमेंट हुए हैं, तो साल के कुछ पहले बंद लिखे गए हैं। सर आदरणीय सर, जी जी, सर आप अध्यक्ष महोदय को नमस्कार कर लीजिए, अभी जुड़ी हुई हैं आज की अध्यक्ष महोदय। बहुत स्वागत है, जो गए बहुत बहुत स्वागत है। क्या क्या ले लीजिए सर। हाँ अध्यक्ष जी की आज्ञा ले लीजिए। नहीं, बहुत सा क्या बता दिया, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाती मेरे लिए। तभी ध्यान रखना पड़ता है। स्वागत है। नियति जी का, हमारी मकाम ट्रस्ट की अध्यक्ष है नियति जी, जो 6 मंच चल रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं ताल के कुछ नए बंद रख रहा हूं, जो हालात देश के हैं, पेश करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, सुनो देश के हाल। लगे अगर मैं सच कहता हूं, तुम भी देना ताल। मेरे प्यारे देशवासियों, महाकुंभ में गदगद हिंदू सीना ठोक रहे हैं। महाकुंभ में गदगद हिंदू सीना ठोक रहे हैं। इंडी वालों के सीने पर अजगर लौट रहे हैं। इंडी वालों के सीने पर अजगर लौट रहे हैं। अजगर लौट रहे हैं। देशद्रोहियों का गठबंधन, देशद्रोहियों का गठबंधन समा रहा पाताल। लगे अगर मैं सच कहता हूं, तुम भी देना ताल। मेरे प्यारे देशवासियों, कन्वर्जन का खेल चल रहा, जागो मेरे भाई। कन्वर्जन का खेल चल रहा, जागो मेरे भाई। लाखों हिंदू मुस्लिम हो गए और सिख ईसाई। लाखों हिंदू मुस्लिम हो गए और सिख ईसाई।
और सिख ईसाई, डर है ये पंजाब ना कहीं, डर है ये पंजाब ना कहीं बन जाए केरल बंगाल, डर है कि पंजाब ना कहीं बन जाए केरल बंगाल। लगे अगर मैं सच कहता हूं तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। मोदी ट्रंप दोस्ती जग में नव इतिहास लिखेगी, मोदी ट्रंप दोस्ती जग में नव इतिहास लिखेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ वो ज्यादा खास दिखेगी, दहशतगर्दी के खिलाफ वो ज्यादा खास दिखेगी, ज्यादा खास दिखेगी। राष्ट्रवाद के शासन के, राष्ट्रवाद के शासन के देखेंगे बड़े कमाल। लगे अगर मैं सच कहता हूं तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। सदमे में है भारत में सोरोस गुरु का चेला, सदमे में है भारत में सोरोस गुरु का चेला। ट्रंप आए क्या सत्ता में चेला रह गया अकेला, ट्रंप आए क्या सत्ता में चेला रह गया अकेला, चेला रह गया अकेला। डर कर कहीं भाग ना जाए, डर कर कहीं भाग ना जाए वो अपनी ननिहाल। लगे अगर मैं सच कहता हूं तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। अक्सर गांधी जी की तरह है मुझको लगे अदालत, अक्सर गांधी जी की तरह मुझको लगे अदालत। मुस्लिम सही गलत हो चाहे उनकी करे वकालत, मुस्लिम सही गलत हो चाहे उनकी करे वकालत, उनकी करे वकालत। ऐसा रुख न्यायालय का, ऐसा रुख न्यायालय का देखा है सालों साल। लगे अगर मैं सच कहता हूं तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। दिल्ली को दोनों हाथों से अगर न लूटा होता, दिल्ली को दोनों हाथों से अगर न लूटा होता, नहीं आपसे दिल्ली वालों का दिल टूटा होता, नहीं आपसे दिल्ली वालों का दिल टूटा होता, का दिल टूटा होता। बनिया नेक न बन पाए हैं, बनिया नेक न बन पाए अरविंद केजरीवाल। लगे अगर मैं सच कहता हूं तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। अंतिम बात, देश सनातन धर्म सनातन काज सनातन का हो, देश सनातन धर्म सनातन काज सनातन का हो। मजहब सभी फले फूले पर राज सनातन का हो, मजहब सभी फले फूले पर राज सनातन का हो, राज सनातन का हो। धर्म सनातन सदा रहा है, धर्म सनातन सदा रहा, रहना भी है चिरकाल। लगे अगर मैं सच कहता हूं तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। सुनो देश का हाल, लगे अगर मैं सच कहता हूं तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे
देशवासियों, बहुत शानदार प्रस्तुति सर, बहुत ही इतना ही शानदार, शानदार क्या लिखा। बात है सर। बहुत बढ़िया। वाह वाह, बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत जानदार ही जानदार। बहुत ही बहुत जबरदस्त, हाँ, बहुत बहुत ही बढ़िया। कमाल, बहुत धन्यवाद, बहुत 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 सबको धन्यवाद। याद दिला दिया। बहुत सुंदर। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, सारे कवि कवित्रियों से, पूरे देश में, दुनिया में जो मकाम से जुड़े हुए हैं, हर विषय पे लिखें, लेकिन देश हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। देश बिल्कुल। को बहुत जगाना है, क्योंकि आप जानते हैं मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहा हूँ। आम आदमी से थोड़ी नॉलेज हमारी ज्यादा होती है कि या तो ये तय हो चुका है, पूरी तैयारी चल रही है कि देश को गजवाए हिंद बनाने की, तो गजवाए हिंद बनने से पहले हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएं। जो गलती महात्मा गांधी ने, नेहरू ने और तमाम लोगों ने सन 47 में की थी, उस गलती को ठीक किया जाए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। जय हिंद, जय भारत, सबको आशीर्वाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद सर, आपके नमस्कार। आशीर्वचनों के लिए, सुंदर काव्य बहुत पाठ के सुंदर। लिए हम बहुत सब सुंदर सर। कृतज्ञ बहुत हैं। बहुत आपने समय निकाला सर हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। आज हमारी हाँ सर, मुख्य अतिथि को तो मैं मिल पा रहा हूँ। प्रणब जी को मिलना बहुत मुश्किल होता है, इनको ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन नहीं, मेरा सौभाग्य कि आज वो भी यहाँ मौजूद है। उनको एक बार बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार। सर धन्यवाद बहुत सर, बहुत प्रणाम आपको, बहुत बहुत और प्रणाम आपको, बहुत 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 आशीर्वाद, बहुत धन्यवाद आशीर्वाद। सर। मन करता है आपको सुनते ही जाएं, लेकिन समय की थैंक बाध्यता यू। है। फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। जी सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, चलिए आगे बढ़ाते हैं आज की काव्य संध्या को। गणतंत्र दिवस की आहट सुनाई देने लग गई है और देशभक्ति के रंग में हम सब डूबे हुए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ अर्चना पांडे जी। उनकी थोड़ी और व्यस्तताएं हैं, तो अर्चना जी हमारे साथ जुड़ी हैं। विश्व मैत्री मंच की सचिव हैं अर्चना जी। नहीं तो जब बहुत बहुत सुंदर, स्वागत है अर्चना जी, बहुत स्वागत। बहुत सुंदर मंच चलाती हैं और सबको बहुत ही सहयोग देती हैं। प्यारी सी अंजना को स्वागत, मैं स्वागत, सादर आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के बहुत लिए। स्वागत है अर्चना जी, बहुत बहुत आइए स्वागत। अर्चना बहुत जी। बहुत स्वागत। और हमारा काव्य पाठ लाइव भी चल रहा है, वैसे फेसबुक पर फेसबुक पे लाइव चल रहा है। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत बहुत है। बढ़िया। कविता जी, आपका बहुत बहुत आभार और मंच को भी प्रणाम। और इंदु जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इतने प्रेम से बुलाया, तो मैं मना नहीं कर पाई। और मैं एक मुक्तक पेश करती हूँ। स्वागत। पानी में कभी कोई कहाँ तस्वीर बनती है, पानी में कभी कोई कहाँ तस्वीर बनती है, बिना हिम्मत बिना मेहनत कहाँ जागीर बनती है, बिना हिम्मत बिना मेहनत कहाँ जागीर बनती है। न देखे बंद आंखों से कभी भी कोई सपन, ख्वाबों से किसी की कब कहाँ तकदीर बनती है, ख्वाबों से किसी की कब कहाँ तकदीर बनती है। दूसरा मुक्तक है। भुलाना तो बहुत चाहा मगर ये मन नहीं भूला, भुलाना तो बहुत चाहा मगर ये मन नहीं भूला, वो गोबर से लिपा माटी का आंगन मन नहीं भूला, वो गोबर से लिपा माटी का आंगन मन नहीं भूला, बहुत दौलत कमा ली शोहरतें पाली मगर फिर भी मचलता माँ से पैसों को वो बचपन मन नहीं भूला, मचलता माँ से पैसों को
वो बचपन मन नहीं भूला। और आखिरी मुक्तक है, हमें तो आज भी गुजरा हुआ कल याद आता है, हमें तो आज भी गुजरा हुआ कल याद आता है। हर एक दिन, हर पहर, हर वक्त, हर पल याद आता है। हर एक दिन, हर पहर, हर वक्त, हर पल याद आता है कि मन्नत के कलावे बांधती थी जिसकी शाखों पर, वो अपनी माँ वो पिछवाड़े का पीपल याद आता है। वो अपनी माँ वो पिछवाड़े का पीपल याद आता है। बहुत बहुत सुरमय, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अर्चना बहुत जी बहुत सुंदर मुक्तक पढ़े हैं बहुत आपने। सुंदर, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। बिल्कुल बहुत बढ़िया। गागर में क्या बात। सागर भर दिया आपने अर्चना जी। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बधाई बढ़िया। आपको। बहुत सुंदर। और हमारे साथ कई नाम ऊपर चले गए, मैं जल्दी जल्दी नोट नहीं कर पाई। एक राज जिंदल जी का नाम ही देख पाई हूँ, और राज साहब दोनों ही जुड़े हुए हैं, तो दोनों का बहुत बहुत स्वागत पटल पर। और सभी से विनम्रता पूर्वक गुजारिश यही है कि सब लोग केवल एक एक रचना ही पढ़ेंगे, जिससे ये है कि गोष्ठी हमारी टाइम से खत्म हो जाएगी, बस बिल्कुल। इसलिए। जी। तो मित्रों, हमारे साथ एक और वरिष्ठ गजलकार जुड़े हैं, श्री विनय कुमार जी। तो स्वागत है आपका विनय कुमार जी, हार्दिक अभिनंदन। तो बहुत आपको स्वागत है सर। काव्य पाठ। बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत स्वागत है। आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत विनय कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद सब मुझे अपना आमंत्रित माइक करने म्यूट के कर लिए, लें, बाकी से लोग। इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए, और आने वाले 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय कम है, मैं सीधा सीधा अपनी रचना पे आता हूँ। हम सभी लोग अखबार पढ़ रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं पेश करता हूँ। खामोश सर, राज सर, पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि आज दश्त भी खामोश है और सहरा भी खामोश। आज दश्त भी खामोश है और सहरा भी खामोश। ये कैसा दहशतो खौफ है कि सब कुछ है खामोश। ये कैसा दहशतो खौफ है कि सब कुछ है खामोश। और जुल्फ के पेचो खम ये बताते हैं कि, जुल्फ के पेचो खम ये बताते हैं कि यकीनन रात गुजरी है बेइंतहा खामोश। यकीनन रात गुजरी है बेइंतहा खामोश। और रोने से जार जार कहाँ दाग दिल गए, रोने से जार जार कहाँ दाग दिल गए। अहदे शबाब हो गए हैं अब तो खामोश, अहदे शबाब हो गए हैं अब तो खामोश। और बिगड़ते हालात को देखकर हैरत है मुझे, बिगड़ते हालात को देखकर हैरत है मुझे। सियासतदान खुद में मशगूल हैं और खामोश, सियासतदान खुद में मशगूल हैं और खामोश। और अगला शेर हिंदू जी, इस बियाबान की खामोशी भी अजीब है, इस बियाबान की खामोशी भी अजीब है। कोई कुछ भी नहीं कहता, हर शख्स हो गया है खामोश। कोई कुछ भी नहीं कहता, हर शख्स हो गया है खामोश। और कभी जहाँ होती थी रौनके रक्स और शबाब, कभी जहाँ होती थी रौनके रक्स और शबाब, उस पुराने किले की दीवारें हैं बिल्कुल खामोश। उस पुराने किले की दीवारें हैं अब बिल्कुल खामोश। और अगला शेर, ये समझ नहीं आता कि क्या तूफान आने को है, ये समझ नहीं आता कि क्या तूफान आने को है, या कि तूफान आ चुका लिहाजा सब कुछ है खामोश, या कि तूफान आ चुका लिहाजा सब कुछ है खामोश। और आखिरी शेर, मैं खुदा से सवाल कर रहा हूँ कि मुझे ये यकीन है कि कुछ भी नहीं होता तेरी मर्जी के बगैर, मुझे ये यकीन है कि कुछ भी नहीं होता तेरी मर्जी के बगैर। तो क्या ये समझूं विनय कि क्या तू भी हो गया है खामोश, तो क्या मैं ये समझूं कि क्या तू भी हो गया है। वाह भाई, वाह, बहुत शानदार शेर, वाह वाह। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।
दोनों की याद आ गई। एक खामोशी बैठे सामने, खामोशी हमारे, एक शत्रुघ्न सिन्हा की याद आ गई क्या खामोश से। बात है, बहुत बढ़िया। ऐसा है शानदार विनय सर। जी, आपकी इस रचना ने मुझे बहुत सारे मक्ता दे दिए हैं, मुझे काम आएंगे। बहुत बहुत जी अच्छा पढ़ा आपने। बहुत सुंदर काव्य पाठ। विनय जी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत स्वागत। सुंदर। अच्छा, क्या मुक्ता दीदी जुड़ी हुई हैं स्क्रीन हाँ, पे? मैं ये जानना चाह रही हूँ, राजेंद्र जी देखकर बताएं। मुक्ता जी नहीं है, मेरे दिख को नहीं नाम रही नहीं, हमें दिख नहीं रही है। अगर आप जुड़ी हैं तो अपना माइक खोलिए। मुझे नहीं दिख रही कहीं भी, डॉक्टर मुझे मुक्ता उनका जुड़ी नाम हुई नहीं आ है। रहा। एक मिनट, डॉक्टर मुक्ता जुड़ी हुई है, पर उनका अभी ऑन नहीं है। नहीं, लेकिन डॉक्टर मुक्ता का नाम नहीं दिखा रहे ना, जो लिस्ट नाम दिखा रहे हैं ना, नाम दिखा रहे हैं। अच्छा मुक्ता दीदी, अगर आप जुड़ी है तो प्लीज आ जाइए, स्क्रीन पे आपका काव्य पाठ होगा। मुक्ता जी दिख रही है। मुक्ता दीदी अपना माइक ऑन करें, अपना वीडियो भी ऑन करें। जी 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 मुक्ता दीदी। हाँ, जुड़ी हुई है दीदी। हाँ जी, अच्छा, नमस्कार दीदी। नमस्कार जी, नमस्कार। मुक्ता दीदी आपकी नमस्कार दीदी। कैमरा ऑन करें आप। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है। आप कैमरा ऑन करिए, तभी सबको दिखेंगी। नमस्कार। नमस्कार जी। मुक्ता दीदी कैमरा ऑन करें अपना। आप जैसे आप सब जानते ही हैं, मुक्ता दीदी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मुक्ता दीदी हरियाणा साहित्य अकादमी की पूर्व निर्देशिका रह चुकी हैं और राष्ट्रपति से सम्मानित हैं और निरंतर साहित्य सेवा कर रही हैं। माँ भारती की झोली को अपनी सुंदर सुंदर रचनाओं से सुशोभित करती रहती हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं डॉक्टर मुक्ता का काव्य पाठ। मुक्ता दीदी आप हमें सुन पा बहुत रही हैं? स्वागत दीदी। हाँ जी, मैं सुनते रही हूँ, पता नहीं कैमरा नहीं ऑन हो रहा आज, क्या हो अच्छा, रहा है? कोई बात नहीं, आप ऐसे ही पढ़िए। लीजिए। हाँ, आप पढ़िए। ऐसे ही पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ जी जी दीदी, स्वागत। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। जैसा आदेश था कि राष्ट्रभक्ति की कविताएं होनी चाहिए, तो आज मैं आपके सम्मुख जो कविता लेके आ रही हूँ उसका शीर्षक है मैं लौट आऊंगा। वह गबरू जवान जिसे बुला लिया गया था मोर्चे पर आपातकाल में, जो 4 दिन पहले ही बंधा था विवाह बंधन में, जिसकी पत्नी ने उसे आंख भर देखा भी नहीं था और ना ही छूटा था उसकी मेहंदी का रंग, उसके जज्बात मन में ले रहे थे हिलोरें, बरसों से संजोए स्वप्न साकार होने से पहले वो अपनी पत्नी से शीघ्रता से लौटने का वादा कर भारी मन से लौट गया था सरहद पर। जरा सोचो क्या गुजरी होगी उस नव यौवना पर, जब उसका प्रियतम तिरंगे में लिपटा पहुंचा होगा घर, मच गया होगा कोहराम, रो उठी होंगी 10 दिशाएं, पल भर में राख हो गए होंगे उस अभागिन के अनगिनत स्वप्न। उसके सीने से लिपट सुध बुध खो बैठी होगी वो, और बह निकला होगा उसके नेत्रों से अजस्र आंसुओं का सैलाब। क्या गुजरी होगी उस मां पर जिसका इकलौता बेटा उसे आश्वस्त कर शीघ्र लौटने का वादा कर रुखसत हुआ होगा, और उसकी छोटी बहन बाट जो रही होगी भाई की सूनी कलाई पर राखी बांधने को आतुर, प्यारा सा उपहार पाने की आस लगाए बैठी होगी। उसका बूढ़ा पिता प्रतीक्षारत होगा, आंखों के ऑपरेशन के लिए सोचता होगा। अब लौट आएगी उसके नेत्रों की रोशनी, परंतु उसकी रजा के सामने सब नतमस्तक। मां निढाल निष्प्राण सी गठरी बनी पड़ी होगी,
निस्पंद, चेतनहीन कैसे जी पाएगी वो विषम परिस्थिति में, जब उसके आत्मज ने प्राणोत्सर्ग कर दिए हों देश रक्षा के हित। सैनिक कई कई दिन तक भूख प्यास से जूझते, साहस की डोर थामे नहीं छोड़ते आशा का दामन, ताकि देश के लोग अमनो चैन से जीवन यापन कर सकें और सुकून से जी सकें। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर रचना दीदी, बहुत सुंदर रचना। बहुत सुंदर रचना और बहुत ही मार्मिक रचना मैं कहूंगी। बिल्कुल, ये हमारे वीर जवानों का बलिदान बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बड़ी, प्रशंसनीय ही नहीं वंदनीय भी है, और उनके परिवारों का, उनके माता पिता का त्याग भी उतना ही महान है, जो अपने बेटे को देश पर न्यौछावर कर देते हैं। तो इसके साथ ही चलते हैं, सुनते हैं हम अगली कवित्री को, और मैं सादर आमंत्रित करती हूँ द्वारका दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी डॉक्टर वर्षा सिंह जी। वर्षा जी, आप हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है वर्षा जी, आपका बहुत स्वागत है वर्षा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद इंदु जी और राजिका के मुझे यहाँ पर जोड़ा। मैं आपके सामने कुछ माही और कुछ दोहे देशभक्ति के रखूंगी, पंक्तियां समर्पित करती हूँ, पंक्तियां देखिएगा। स्वागत स्वागत स्वागत। ये वादा खुद से कर, ये वादा खुद से कर, पड़े जरूरत तो भारत की खातिर मर, पड़े जरूरत तो भारत की खातिर मर। और क्या दुआ कर सकते हैं हम? भारत सिर मोर रहे, बढ़े वतन का बल, जन जन जय हिंद कहे, बढ़े वतन का बल, जन जन जय हिंद कहे। और मेरा प्रिय माहिया देखिएगा, हो राष्ट्र नशा ऐसा, हो राष्ट्र नशा ऐसा, हम इतिहास गढ़े आजाद भगत जैसा, हम इतिहास गढ़े आजाद भगत जैसा। दुश्मन से है कहना, दुश्मन से है कहना, शीश कुचल देंगे हद में अपनी रहना, शीश कुचल देंगे हद में अपनी रहना। और कुछ दोहे आपके सामने रखती हूँ, पंक्ति गला खराब है इसलिए तहत में पढ़ती हूँ। स्वागत। बोले वंदे मातरम, बोले वंदे मातरम सभी धर्म के लोग, बोले वंदे मातरम सभी धर्म के लोग, बन जाए फिर देश में अमन चैन के योग, बन जाए फिर देश में अमन चैन के योग। और भारत माँ की गोद में, भारत माँ की गोद में मिलते चारों धाम, देश धर्म के सामने धर्म सभी नाकाम, देश धर्म के सामने धर्म सभी नाकाम। और हम सब के दिल में पले, जो भी नाज सर ने बात कही है, हम सब के दिल में पले सदा यही अरमान, हम सब के दिल में पले सदा यही अरमान, सोने की चिड़िया बने फिर से हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया बने फिर से हिंदुस्तान। और डोर सौंप दी, डोर देश की सौंप दी क्यों नेता के हाथ, डोर देश की सौंप दी क्यों नेता के हाथ, चाहे माटी देश की जनमानस का साथ, चाहे माटी देश की जनमानस का साथ। और करे रोज हम सब अगर
राष्ट्र धर्म के काज, करे रोज हम सब अगर राष्ट्र धर्म के काज, निश्चित ही भारत करे सकल विश्व पर राज, निश्चित ही भारत करे सकल विश्व पर राज। और देखिए, देश प्रेम की बात जब, देश प्रेम की बात जब करते घर घर लोग, लगे न फिर उस देश को अनाचार का रोग, लगे न उस देश को अनाचार का रोग। और अंतिम पढ़ती हूं आपके सामने, देखिएगा। पंथ धर्म की आड़ ले, पंथ धर्म की आड़ ले नहीं बांटना देश, पंथ धर्म की आड़ ले नहीं बांटना देश, अगर नहीं भारत बचा बचे न हम भी शेष, बचे न हम भी शेष। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय वाह हिंद। वाह, बहुत बढ़िया था। बहुत सुंदर डॉक्टर वर्षा जी, बहुत सुंदर काव्य पाठ। देश नहीं बचेगा तो बहुत हम कैसे शानदार बचेंगे? पढ़ा बहुत बहुत वर्षा जी, बहुत बहुत शानदार। बढ़िया। क्या बात है, बहुत बढ़िया वर्षा जी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सुंदर दोहे और जी बहुत जी सुंदर मैम। बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कहूंगी तो मैम आपका काव्य पाठ कराते हैं, उसके बाद चली जाइएगा, ठीक है? आदरणीय नियति मैम हमारे साथ जुड़ी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने समय निकाला, आपका आशीर्वाद हमें मिला, तो हम सादर आमंत्रित करते हैं आपको। जैसा कि आप सब जानते हैं, नीति जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही थी, लेकिन उनकी कुछ व्यस्तताएं हैं, इसलिए उन्हें जल्दी जाना पड़ रहा है। नियति मैम जो हैं वो कोकिला कंठी हैं और वो अध्यक्ष हैं महिला काव्य मंच ट्रस्ट की। तो सादर आमंत्रित मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका, हार्दिक अभिनंदन। मैम एक माहिया आपको माहिया से बुला रही हूँ। पूजन है अर्चन है, ढाई आखर ही तो पूरा जीवन है। तो बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ आपको बुलाती हूँ मैम। स्वागत मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और अतिथि भारती और संचालन कर रही हैं सविता सयाल जी और इंदु निगम जी, साथ में राज निगम जी, इन सबका बहुत बहुत स्वागत। इतनी सुंदर गोष्ठी सजाई है कि मैं तो 5 मिनट के लिए आई थी, इतनी देर बैठ ली, लेकिन अब जाऊंगी। लेकिन जितने भी माँ शारदा के भक्त हैं उन सबको मेरा नमन, और ऐसी गोष्ठी रहे यही मैं कामना करती हूँ। और मैं अपनी एक किसी कविता सुनाती हूँ। सागर, लहरें और मैं। सागर का निर्लिप्त कोना, सागर का निर्जन कोना, लहरों का बार बार किनारे से टकराना। सागर का निर्जन सा कोना, लहरों का बार बार किनारे से टकराना और लौट जाना, फिर आतुरता से आना और फिर लौट जाना। मानो गुहार लगा रही हूँ बार बार की यह कोशिश, मानो गुहार लगा रही हूँ बार बार की यह कोशिश अपने साथ चलने की। उसकी यह छटपटाहट देख मैं बहुत मौन सी खड़ी उसे देख रही थी। लहरें आती, किनारे से टकराती और फिर चली जाती। कितने समय से वो ऐसा ही कर रही थी, थकती नहीं थी। क्या था उनके मन में, क्या चाहती थी, सोचकर मैं हैरान थी। या तो वो किसी को बुलाना चाहती थी, किसी का हाथ थामना चाहती थी, या इस दुनिया में आना चाहती थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनकी पुकार उस एकांत में बढ़ती ही जा रही थी। क्यों? शायद खारे से मीठा होने का भाव, शायद खारे से मीठा होने का भाव उसे बार बार लौटा लाता था। खारे से मीठा होने का भाव उन्हें बार बार लौटा लाता था। अपने भीतर अनमोल रत्न समाये, अपने भीतर अनमोल रत्न समाये, जीवों को समेटे पर फिर भी खारी। अपने भीतर अनमोल रत्न समाये, जीवों को समेटे फिर भी खारी। मिठास की चाह में वो बार बार लहरों, बार बार तट की ओर आती और फिर बार बार लौट जाती। उसकी छटपटाहट मेरे से देखी नहीं जा रही थी।
उसका बार बार आना और लौट जाना। धन्यवाद। बहुत उम्दा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर मैम। बहुत बढ़िया नितिन, बहुत ही बढ़िया। लहरों पे बहुत मार्मिक आपका बहुत बढ़िया अभिव्यक्ति, बहुत सुंदर। मैम कुछ दो शब्द कहना चाहेंगी तो कह लीजिए फिर। आप अपने आशीर्वचन हमें देकर जाए मैम। छोड़ के जाते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, और ना कि ये सब गया बेटी के साथ में, तो जी इधर ऐसा नहीं मैम, मजबूरी है, सर्जरी हुई है उनकी, आप देखिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप समझ सकते मैम, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला। बहुत बहुत बिटिया के लिए। जी नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार जी। इसके साथ गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं मित्रों, और हम चलते हैं अंजू कवात्रा जी की, और जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वागत है आपका, हार्दिक स्वागत अंजू जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे एक विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगी कि अगर कोई बहुत मजबूरी नहीं है तो हमारी मुख्य अतिथि को जरूर सुनिए, उसके बाद जाइएगा, देखिएगा वो कितना अच्छा सुनाती है। बहुत धन्यवाद अंजू जी, आइए, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रबुद्ध मंच को मेरा नमन, और पटल के उस पार जो देख रहे हैं उनको सब मेरे को नमस्कार उनका। और मैं अपनी रचना, क्योंकि गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं, और आजादी पे रचना सुना रही हूँ। स्वागत। जवानी ही क्या, वो जवानी ही क्या जिसके खून में ना हो रवानी, वतन पे मर मिटने वाले लिख गए आजादी की कहानी। ना दौलत मांगी ना शोहरत मांगी, ना दौलत मांगी ना शोहरत मांगी, ये कैसी थी दीवानगी, वतन की खातिर लगा दी दांव पर अपनी जवानी। भगत राजगुरु चंद्रशेखर उधम, बिस्मिल अशफाक उधम, झांसी की रानी, जिन्होंने भारत को आजाद करने की मन में थी ठानी। फिरंगियों की जड़ों को हिलाने वाले थे ये शूरवीर सेनानी, मातृभूमि की खातिर जिन्होंने दी अपनी जिंदगानी। बर्मा में सुभाष ने मांगी थी कुर्बानी, लहू की स्याही से लिखी खूनी हस्ताक्षर की ये बलिदानी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये वीर सुभाष की थी अमरवाणी। ना कभी रुके ना कभी थके, ऐसे थे वीर स्वतंत्रता सेनानी। लाठी खाई गोली खाई, रुके ना कदम तूफानी, काट गिराए शत्रु शक्ति भरती भवानी। हर गांव हर शहर से उपजे आजादी के दीवाने, ये थे इंसान रंग रंगीले अपने हिंदुस्तानी। गुलामी क्या होती ये हम क्या जाने, हमारी पहचान तो इतनी है, बस हम तो हैं हिंदुस्तानी। बस हमारी पहचान इतनी है कि बस हम तो हैं हिंदुस्तानी। यूं ही खैरात में नहीं मिली ये आजादी, मिली हमको है विरासत में, लेकिन माँ भारती के सपूतों ने अपने रक्त कणों से लिखी आजादी की गजब कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, जोश के साथ रचना पढ़ी आपने, बिल्कुल वीर रस से ओतप्रोत आपकी रचना। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अपने खून से शहीदों ने आजादी की कथा लिखी है, और हमें इस आजादी का सम्मान करना चाहिए, और इसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल बहुत सुंदर कविताएं देशभक्ति से ओतप्रोत सुनने को मिल रही हैं। मंच आज देशभक्ति के रस में डूबा हुआ है। तो चलिए इसके साथ ही चलते हैं अगले प्रतिभागी की ओर। हमारे साथ जुड़ी हैं उमंग सरीन जी दिल्ली से, और बहुत उम्दा कवित्री हैं। इनको मैं विश्व मैत्री मंच के पटल पे पढ़ती रहती हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका उमंग जी। स्वागत है मैम, स्वागत है, बहुत स्वागत है उमंग जी आपका। ये कवित्री के साथ साथ बहुत अच्छी संचालिका भी है, बहुत अच्छा संचालन करती है। स्वागत है आपका। इंदु जी, बहुत बढ़िया संचालन हो रहा है। अरे वाह, क्या बात है, सविता दीदी का।
धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया सविता जी, मुझे इतने प्यारे शब्दों से बुलाने के लिए। आप सबको गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ। और सविता जी, आपके संचालन की मैं कायल हो गई हूँ, बहुत सुंदर संचालन आप कर रही हैं। तो मैं भी आज देशभक्ति के रंग में ही रंगी हुई एक कविता सुनाने वाली हूँ। स्वागत आपको। स्वागत। वीर जवानों अरे मस्तानों, अभिनंदन पहुंचाती हूँ। भारत माँ के जाबाजों को नित नित शीस झुकाती हूँ। वीर जवानों अरे मस्तानों, अभिनंदन पहुंचाती हूँ। भारत के जाबाजों को मैं नित नित शीस झुकाती हूँ। तुम जो बैठे सरहद पर हो, तुम जो बैठे सरहद पर हो, महफूज सभी घर बार है। आंख उठाकर दुश्मन देखे उसकी ना औकात है। देश की माटी के चंदन से तुमको तिलक अभिनंदन पहुंचाती हूँ। शीश हिमालय का ऊंचा हो, सर अपने का गम नहीं। चांद के दर पर जा पहुंचे हैं, रुकने वाले कदम नहीं। शीश हिमालय का ऊंचा हो, सर अपने का गम नहीं। चांद के दर पर जा पहुंचे हैं, रुकने वाले कदम नहीं। बढ़ते जाते कदमों की मैं आहट तुम्हें सुनाती हूँ। वीर जवानों अरे मस्तानों, अभिनंदन पहुंचाती हूँ। भले रेत का तपता सेहरा, भले रेत का तपता सेहरा, या बर्फीली हो घाटी, हर सीमा पर निभती आई बलिदानों की परिपाटी। बर्फ से गलते घाम में जलते, बर्फ में गलते घी हूँ। वीर जवानों अरे मस्तानों, अभिनंदन पहुंचाती हूँ। और भूल गए सब नाते रिश्ते, भूल गए सब नाते रिश्ते, भूले तुम परिवार को। बहन की राखी, माँ की ममता और हर एक त्योहार को। देश की सेवा जीवन जिनका, देश की सेवा जीवन जिनका, उनकी बात चलाती हूँ। वीर जवानों अरे मस्तानों, अभिनंदन पहुंचाती हूँ। वीर जवानों अरे मस्तानों, अभिनंदन पहुंचाती हूँ। भारत माँ के जाबाजों में नित नित शीश झुकाती हूँ। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शीश झुका रही हूँ। सविता जी, आप मुझे आमंत्रित कर लो। बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत सुरमय और बहुत ही सविता जी, धन्यवाद। सविता जी, आप मुझे बुला लो। क्यों, आप कहाँ जा रही हैं? थोड़ी देर बैठिए भाई, हमारी मुख्य अतिथि को भी सुनिएगा, उसके बाद जाइएगा। और मैं एक बार फिर सभी से अनुरोध करती हूँ, कृपया अपने काव्य पाठ के बाद अपना कैमरा बंद ना करें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें, गोष्ठी के अंत तक, और गोष्ठी का भरपूर आनंद उठाएं। और जैसा कि इंदु जी ने बोला है, हमारी मुख्य अतिथि को अवश्य सुनकर जाएं। बिल्कुल। और कृपया अपना कैमरा ऑन रखें यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो चलिए गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। और प्रवीण जी, आप ही हमारे साथ बने रहिए, गोष्ठी में थोड़े से प्रतिभागी रह गए हैं। बिल्कुल। और आपको जल्दी ही बुलाते हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं शिक्षा मंच से जुड़ी हमारी प्यारी बहन प्रवीण शर्मा जी को, जो हमारे गुरुग्राम शिक्षा मंच की अध्यक्ष भी हैं। आप अध्यक्ष हैं ना? संरक्षक हैं। तो हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपका। और मित्रों, बहुत सुंदर कविता पाठ हो रहा है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच बहुत ही देशभक्ति के रस में डूबा हुआ है इस टाइम। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी, बहुत स्वागत है। लेकिन शिक्षा मंच कहाँ चल रहा है? गुरुग्राम में चल रहा है? पता नहीं चला अभी तक। शिक्षा मंच चल रहा है, पता नहीं दीदी, जब सबको किसी को इनवाइट किया जाएगा किसी गोष्ठी में, तभी पता चलेगा ना हमें। हम भी गुरुग्राम में रह रहे हैं।
ये तो हमारे नाच सर के मंच है। जी इंदु जी को नहीं भूलिएगा, प्रवीण जी अजीब डॉक्टर प्रवीण शर्मा से आमंत्रित करते हैं। जी जी स्वागत है आपका। स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है जी। प्रवीण शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर्वप्रथम तो मैं इस पटल से माँ शारदे को नमन करती हूँ। तत्पश्चात आदरणीय नरेश नाथ जी को, नियति मैम को नमस्कार करती हूँ, और इंदु मैडम को और राजेंद्र सर को, दोनों दंपति युगल जोड़ी को बहुत बहुत प्रणाम। सविता जी के सुंदर संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई हो, और पटल पर उपस्थित खामोश जी एवं अन्य सभी गणमान्य साहित्यकारों को मेरा नमस्कार है। अब मैं सीधे अपनी कविता पर आती हूँ। मैं जुड़ी रहूंगी अंत तक, पर मुझे लगा एक बार मैं बोलकर फ्री हो जाऊंगी, मैं जा कहीं नहीं रही। बिल्कुल हाँ, नंबर आप ही का था, लेकिन हमने इसलिए बोला आपसे। नहीं, मैं जुड़ी रहूंगी। ठीक है। और आपका ये पॉइंट मैंने नोट कर लिया है कि शिक्षा मंच कहाँ हो रहा है, पता ही नहीं। जी समझ गए। तो लीजिए, जैसा कि देशभक्ति का ही वातावरण चल रहा है, तो इसी वीर रस में मैं एक और इस माला में एक मोती मैं पिरोती हूँ गणतंत्र दिवस पर कविता। स्वागत स्वागत। मन में है उल्लास, आया है गणतंत्र दिवस, मन में है उल्लास, आया है गणतंत्र दिवस। मेरा भारत देश महान, तिरंगा हम सबकी शान। भारत है दुनिया से न्यारा, मुझको है सबसे प्यारा। मन में है उल्लास, आया है गणतंत्र दिवस। ये राम कृष्ण की भूमि है, गीता रामायण गूंजे घर घर में। हिमालय खड़ा उत्तर में इसका गौरव गाता है। नदियों को माता कहते हैं, पेड़ों को भी पूजा जाता है। मन में है उल्लास, आया है गणतंत्र दिवस। जहाँ जन्मी लक्ष्मी बाई और जीजाबाई जैसी नारी, जहाँ जन्मी लक्ष्मी बाई और जीजाबाई जैसी नारी। समय पड़े तो दुर्गा बन सकती, वीर शिवाजी और प्रताप से सीखो इतिहास बदलना। आजादी की खातिर ही भगत सिंह ने प्राणों की आहुति दी थी। मन में है उल्लास, आया है गणतंत्र दिवस। गौर फरमाइए, सियाचिन की ठंडी रातों में, सियाचिन की ठंडी रातों में वीर सिपाही लड़ता है। तो तुम अपने घर बैठे, तो तुम अपने घर बैठे आजादी का जश्न मनाते हो। विघ्नों से ना घबराना, विघ्नों से ना घबराना, वीरों की कुर्बानी ना भूल जाना। वीरों की कुर्बानी भूल न जाना। मन में है उल्लास, आया है गणतंत्र दिवस। सीखो कठिन लक्ष्य पा जाना, देश की शान बनाए रखना। मन में है उल्लास, आया है गणतंत्र दिवस। जय हिंद, जय भारत माता। आया है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया प्रवीण जी, बहुत ही बढ़िया। हम सबकी इच्छा है कि प्रवीण जी बहुत बढ़िया, सोने की। और आज हम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एक दिन 2 दिन है अभी गणतंत्र दिवस में, हम अपने शहीदों की कुर्बानियों को याद करते हैं और अपने नेताओं को नमन करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए इतना त्याग किया। और चलिए अब सुनते हैं अगले प्रतिभागी को। हमारे साथ जुड़ी हैं महिला काव्य मंच से सुशीला जी, सुशीला यादव जी। सुशीला यादव जी महिला काव्य मंच की उपाध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन सुशीला जी। स्वागत है, स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सविता जी, बहुत ही शानदार संचालन। आवाज आ रही है मेरी? जी बहुत अच्छी जी। चलिए
आज सभी देशभक्ति के हैं, तो मैं भी अपने देश को समर्पित करती हूँ। पहले 2 दोहे और फिर एक गीत। माँ शारदे को नमन करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए। भारत सा कोई नहीं, ना ऐसा परिवेश, विश्व पटल पर छा रहा मेरा भारत देश। भारत मेरी शान है, भारत मेरा मान, भारत मेरी जान है, मैं इस पे कुर्बान। चलिए गीत। मेरा देश है सबसे प्यारा, मेरा देश है सबसे न्यारा, मेरा देश है सबसे प्यारा, मेरा देश है सबसे न्यारा। हम जन्मे इसकी मिट्टी में, ये सौभाग्य हमारा। हम जन्मे इसकी मिट्टी में, ये सौभाग्य हमारा। मेरा देश है सबसे प्यारा, मेरा देश है सबसे न्यारा। जन्म लिया इस मिट्टी में बड़े बड़े महापुरुषों ने, पराक्रमी बलशाली योद्धा क्रांतिकारी युग पुरुषों ने, जिन्होंने अपने देश पे अपना तन मन धन सब वारा। मेरा देश है सबसे प्यारा, मेरा देश है सबसे न्यारा। सत्यवती सावित्री सीता इसी धरा पर जन्मी है, एक से बढ़कर एक बेटियां हुनरबाज और इल्मी है, जिन्होंने आगे बढ़ के अपना जीवन खूब संवारा। मेरा देश है सबसे प्यारा, मेरा देश है सबसे न्यारा। साइंटिस्ट विज्ञान के ज्ञाता इस धरती पर जन्मे हैं, धरती क्या अंबर छूने का जज्बा जिनके मन में है। विश्व गुरु है भारत अपना, जाने ये जग सारा। मेरा देश है सबसे प्यारा, मेरा देश है सबसे न्यारा। ऋषि मुनि वीरों की धरती, राम कृष्ण की जननी ये, यहाँ गूंजती वेद ऋचाएं ऐसी पावन धरनी ये। यहीं पे बहती त्रिवेणी की, यहीं पे बहती त्रिवेणी की निर्मल निर्झर धारा। मेरा देश है सबसे न्यारा, मेरा देश है सबसे प्यारा। और अंतिम, अद्भुत है इसकी संस्कृति, अद्भुत भाईचारा है, अद्भुत है पावनता इसकी, वैभव इसका न्यारा है। सुंदरता अद्भुत है इसकी, सुंदरता अद्भुत है इसकी, ये प्राणों से प्यारा। मेरा देश है सबसे न्यारा, मेरा देश है सबसे प्यारा। हम जन्मे इसकी मिट्टी में, ये सौभाग्य हमारा। मेरा देश है सबसे न्यारा, मेरा देश है सबसे प्यारा। बिल्कुल सुशीला जी, हम आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रचना, और उतने ही मनोभाव से आपने पढ़ा। बहुत बढ़िया। और मेरा देश है सबसे प्यारा, बिल्कुल ठीक, सबसे न्यारा, सबसे प्यारा हमारा भारत देश है। अनेकता में आप एकता। सभी का।
और सुशीला जी की एक खासियत है कि कुछ भी होता है देश में विदेश में कहीं भी दुनिया में तो तुरंत इनकी रचना आती है उसका। बिल्कुल बिल्कुल आशु कवित्री है, आशु कवित्री है। नहीं, घटना बाद में होती है, कविता पहले आती है। अतिशयोक्ति हो गई राजेंद्र भाई, ये तो बहुत बहुत सुंदर रचना, धन्यवाद, बहुत ही देश को समर्पित रचना। आप सभी का हार्दिक निश्चय ही धन्यवाद, आपने मुझे सुना। मातृभूमि जो है वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, ऐसा कहा गया है। जननी जन्मभूमि स्वर्गात करियसी, बहुत ही हमारे जो मातृभूमि है स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो इसके साथ ही हम चलते हैं अब प्रतिभागियों की ओर, और कोई प्रतिभागी और रह तो नहीं गया, सबका काव्य पाठ हो गया। अब हम पदाधिकारियों की ओर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। इंदु जी, वीना जी और सुजीत जी नहीं है ना हमारे, नहीं जुड़े। हाँ, वो अभी ऑफिस में थे, आ नहीं पाए। सुजीत जी ऑफिस में है, बात हो गई है इनकी, लेकिन अभी आ नहीं पाए। हाँ ठीक है, तो चलिए सम्मानित मंच को और हम पदाधिकारियों को, अपने वन काम के पदाधिकारियों का काव्य पाठ सुनते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे वन काम इकाई गुरुग्राम इकाई की सचिव सुश्री आभा कुशरेश जी, जिन्होंने अभी सरस्वती वंदना आपको सुनाई, मधुर सरस्वती वंदना हमने उनकी सुनी। सादर आमंत्रण आपके काव्य पाठ के लिए, स्वागत। सादर आमंत्रण है आभा दीदी, बहुत मधुर कंठ है उनका, बहुत सुंदर, बहुत। आइए, स्वागत है। धन्यवाद सविता जी। गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। प्रस्तुत कर रही हूँ एक कविता। आज जरूरत पुनः आ गई नारे नए गाने की, आन बान और शान देश की कैसे बढ़े बताने की। आज मेरा गला काफी खराब है। आज जरूरत पुनः आ गई नारे नए गाने की, आन बान और शान देश की कैसे बढ़े बताने की। प्रगति पंथ की ओर ले चले वह रास्ता अपनाएंगे, सर्वोपरि है देश का हित जीवन अर्पण कर जाएंगे। अगर मौका मिले तो मैं अपना जीवन देश के लिए समर्पित करना चाहूंगी, और ये मेरी दिली इच्छा है, मुझे कभी मौका मिला तो। हिम आच्छादित पर्वतों पर सैनिक पहरा देते हैं, तिलांजलि दे हर सुख को सीमा पर कष्ट वो सहते हैं। याद कभी उनको कर लो जब सो चैन से पैर पसार, और किसान बहा पसीना उगा रहा खाता संसार। जय जवान और जय किसान के नारों से लेकर ताकत, देश की खातिर तन मन धन दे हर कर्तव्य निभाएंगे। देश की खातिर तन मन धन दे हर कर्तव्य निभाएंगे। कुछ मुट्ठी भर लोग देश को पतन की राह दिखाते हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग देश की नैया पार लगाते हैं। देश की पावन परंपराएं मिट्टी इसकी बलिदानी है, वीरों से है देश सुरक्षित नहीं उनसा कोई दानी है। वीरों से है देश सुरक्षित नहीं उनसा कोई दानी है।
आभारी हैं हम उनके, आभारी हैं हम उनके, श्रद्धा से शीश झुकाया और झुकाएंगे। सर्वोपरि है देश का हित, हर कर्तव्य निभाएंगे। सर्वोपरि है देश का हित, हर कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सर्वोपरि सुंदर आभा देश जी, का हित, बहुत ही हर सुंदर, कर्तव्य निभाएंगे। बहुत मधुर देश, कंठ है आपका। बिल्कुल बिल्कुल देशभक्ति से और भी ओतप्रोत। बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत सुंदर मनोभाव, बहुत सुंदर रचना। कविता। और इसके साथ ही हम आगे चलते हैं। हमारी गुरुग्राम की, वन काम गुरुग्राम की महासचिव सुश्री शकुंतला मित्तल जी, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आपको पता है बहुत सक्रिय हैं और बहुत सी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं और हिंदी के प्रचार प्रसार में निरंतर प्रयासरत रहती हैं। तो हम सादर आमंत्रित करते हैं। आइए शकुन जी, आपके काव्य पाठ के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत धन्यवाद। स्वागत है, स्वागत है। बहुत स्वागत है शकुन जी, बहुत स्वागत है। सबकी बहुत हेल्प करती हैं, बहुत अच्छी से सब संभाल लेती हैं। बहुत स्वागत। मंच को मैं प्रणाम करती हूँ। और इंदु जी, आपने बहुत ही खूबसूरत मंच, बहुत ही समृद्ध मंच, जहाँ मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रणव भारती दीदी, जो कि ममता मई आपने बताया और हम महसूस कर रहे हैं, तो प्रणाम करती हूँ। और सविता जी, आप बहुत शानदार संचालन कर रही हैं। और राज सर को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और इसी के साथ भारत माता को अपना प्रेम समर्पित करती हूँ। भारत माता के प्रति मैं भारत माता को महबूबा के रूप में, प्रेयसी के रूप में, मधुशाला के रूप में और अपने दिल की धड़कन के रूप में मानते हुए मैं उन्हें अपना प्रेम समर्पित करती हूँ। सुनिए मेरा प्रेम गीत। भारत माता ही मधुशाला, जीवन की मधुमय आशा। भारत माता ही मधुशाला, जीवन की मधुमय आशा। प्रेम प्रणय की मूरत तुम ही, ढाई आखर परिभाषा। तुम्हें देख मन महक उठे, जब उनका आजाद स्वरूप सुंदर हमें देखने को मिलता है। तुम्हें देख मन महक उठे, बिजली सी जग जाती आकुल प्यास। छूकर तुमको हवा जो आती, भरती परिमल सुखद बतास। तुम्हें देख मन महक उठे, बिजली सी जग जाती आकुल आस। छूकर तुमको हवा जो आती, भरती परिमल सुखद बतास। चितवन भाव सरिता बन मुझ में, शब्द अर्थ भरती भाषा। प्रेम प्रणय की मूरत तुम ही, ढाई आखर परिभाषा। तेरी मनोहर छवि के आगे फीके हैं सब आकर्षण। अद्वितीय खूबसूरती है उनकी। तेरी मनोहर छवि के आगे फीके हैं सब आकर्षण। तुझ पर सब कुछ हंस कर वारूं, कर दूं सब खुशियां अर्पण। तुम सुंदरतम कृति ईश सम, तुम सुंदरतम कृति ईश सम। मैं हूं याचक छोटा सा, प्रेम प्रणय की मूरत तुम ही, ढाई आखर परिभाषा। तुम ही छंद गीत भी तुम हो। आज सभी गीत, सभी छंद, सभी भाव उन्हीं को समर्पित हैं सबके। तुम ही छंद गीत भी तुम ही, तुमसे ही सजते काव्य के रूप। स्वप्न हजार जगाती मुझ में, तेरा सुंदर रूप अनूप। नमित नयन आनंद श्री छाया, नमित नयन आनंद श्री छाया। अंतस भरते जिज्ञासा, प्रेम प्रणय की मूरत तुम हो, ढाई आखर परिभाषा। भारत माता मेरी मधुशाला, जीवन की मधुमय आशा। प्रेम प्रणय की मूरत तुम ही, ढाई आखर परिभाषा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रचना, वाह। ढाई आखर का अच्छा प्रयोग किया। ढाई आखर का बहुत सुंदर प्रयोग। बहुत सुंदर शकुंतला मैडम, बहुत सुंदर भाव। बहुत खूब, बहुत खूब। शकुंतला जी, आपने भारत माँ को अपने उद्गार समर्पित किए, अपना प्रेम समर्पित किया। निश्चय ही हमारी भारत माँ की शान बनी रहे, उनकी मुस्कुराहट बनी रहे और उन पर कभी कोई आंच ना आए, हम सब यही प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल। और हम सबकी बिल्कुल प्रयत्न रहे कि हमारी आजादी बनी रहे
दीदी दिल दे रही हैं प्रणव दीदी। अरे वाह वाह वाह, शकुन जी आपकी रचना देखिए, शकुंतला जी ने बहुत सुंदर शकुंतला जी रचना। ने अपना दिल दिया तो मैं भी अपना साथ में दिल दिया। बिल्कुल। तो अभी बहुत बड़ा प्रसाद, बहुत शानदार संचालन कर रही हैं सविता दीदी। तो मैं, और वो गुरुग्राम हरियाणा वन की उपाध्यक्ष हैं, तो बहुत ही प्यार के साथ और बहुत ही सुंदर संचालन किया, शानदार दीदी आपने, और बहुत ही प्यार के साथ मैं आपको बुला रही हूँ। ये प्रेम समागम है, कुंभ इसी में है, इसमें ही संगम है। आइए और अपना कविता पाठ करिए। बहुत बहुत सुंदर, आप मजा आ गया, बहुत ही से मुझे खूबसूरत आप पाई आमंत्रित आपने। कर रही हैं। धन्यवाद इंदु जी, बहुत बहुत आभार। आप सबकी स्वागत, बहुत स्वागत, सुंदर धन्यवाद। रचनाएं मुझे सुनने को मिली, बहुत आनंद आया। तो इस काव्य महाकाव्य यज्ञ में मेरी भी एक छोटी सी आहुति स्वीकार स्वागत करें। है, स्वागत। जी। देश को समर्पित है मेरी भी ये रचना। एक सुंदर भारत बनाना है, एक सुंदर भारत बनाना है, सुभाष तिलक आजाद भगत के देश को ऊंचा उठाना है, एक सुंदर भारत बनाना है। सत्य अहिंसा का पाठ बापू का, सत्य अहिंसा का पाठ बापू का और नेहरू जी का शांति संदेश पूरे विश्व में सब और फैलाकर सभी का मान बढ़ाना है, एक सुंदर भारत बनाना है। और सुनिए मेरी कल्पना के भारत में क्या होना चाहिए। क्यों देश की जनता पटरी पर सोती, क्यों देश की जनता पटरी पर सोती, सबके पास हो रोजी रोटी। क्यों देश की जनता पटरी पर सोती, सबके पास हो रोजी रोटी, संविधान का हक मिले जन जन को। एक ऐसा परिवेश बनाना है, एक सुंदर भारत बनाना है, एक सुंदर भारत बनाना है। गली गली हो गुजरे बसंत, हर गली में बसंत जैसी बहार हो, गली गली हो गुजरे बसंत, मदमस्त हो खेले होली के रंग, हो हर घर महिलाओं का सम्मान, हो हर घर महिलाओं का सम्मान, कृष्ण महिमा गाए फिर से कोई रस खान। क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद धन्यवाद। वाह वाह। हो हर घर महिलाओं का सम्मान, कृष्ण महिमा गाए फिर से कोई रस खान, बच्चे बच्चे के दिल में तिरंगा बसाना है, बच्चे बच्चे के दिल में तिरंगा बसाना है, एक सुंदर भारत बनाना है, एक सुंदर भारत बनाना है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रचना दीदी, बहुत सुंदर, सुंदर भारत जरूर बनेगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसके साथ ही हम इस गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं, बहुत जो सुंदर रचना, समापन बहुत की ओर सुंदर। है। और मैं अब सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे वन काम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र राज निगम जी को। वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आपको पता है वो परंपरा संस्था के संस्थापक हैं जी, परंपरा संस्था के संस्थापक हैं, विश्व रिकॉर्ड होल्डर हैं। की कविता तुम्हारे नाम की कविता, उस पुस्तक को विश्व रिकॉर्ड में जोड़ा गया, और राइफल शूटर भी हैं, और क्या कहें, और हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, और बहुत ही हमारे को सहयोग देते हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका राजेंद्र निगम। सबसे अच्छा परिचय एक लाइन का, मेरे प्यारे भाई, सबसे अच्छा परिचय ये भाई। सही बात है। तो कहीं ऐसा ना हो कि नाराज हो जाए, तो एक माया इनको भी दे दूं। संगम में क्यों देरी, तू दीपक मेरा, मैं हूँ बाती तेरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंदु जी ने मुझे कहा था पंक्तियां नहीं पढ़नी ज्यादा, इसलिए मैंने इस बात का ध्यान रखा। दीदी देखिए मंच पे पढ़ा के बोला। ठीक है, अच्छा हुआ ये माइया पढ़ के बुला दिया, नहीं नाराज होते तो आज रोटी ना बनाते, हम फिर रोज बनाते हैं, आज ही ना बनाते हो। तो माँ भाई को नमन करता हूँ, परमादरणीय नाथ सर को भी प्रणाम भी करता हूँ, आभार भी करता हूँ कि जो 6 मंच बना रखे हैं जिससे हम सबको जुड़ने का मौका मिला है, और साथ ही दुनिया के हर देश में, हर शहर में हम लोग कोई ना कोई जानने वाला हो गया है। तो हिंदी और कविता की ताकत देखने को मिल रही है। बहुत बहुत
उन सबका, उनका भी आभार, आप सबका भी आभार। मैं याद करने के लिए आदरणीय हमारी प्रणव दीदी मौजूद हैं, जिनके सामने पढ़ने में बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है। और आज हमारे अंजू कौत्रे जी बहुत दिन बाद देखने को मिल रही है, आपके नमस्कार। मोहम्मद सरीन जी, तो दिल्ली वाले लोग देखने को मिल रहे हैं आज। खामोश जी बम्बई से बेंगलोर आ गए हैं, आपका भी स्वागत है। और शकुन जी ने बहुत दारोमदार संभाल रखा है। समाचार आप ही के जिम्मे है, किसी की लाइनें छूट जाए, नाम गलत हो तो जिम्मेदारी शकुन जी की है। और आदरणीय विनय जी, हमेशा सुनने में आनंद आता आपको। आभा जी की बहुत बढ़िया सरस्वती वंदना। डॉक्टर प्रवीण जी मौजूद हैं, प्रणाम करता हूँ। और एक नाम लिखा रहा है, युवा जो बहुत युवा है और सब पे राज करती हैं, युवराज यादव जी के नाम लिखा रहा, लेकिन है सुशीला यादव जी वो, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि सविता जी का सियालदार संचालन, मतलब शानदार तो ये सियालदार हो गया बिल्कुल आज, तो उसको भी नमन करते हुए। तो मुख्य अतिथि के आज्ञा और अध्यक्ष भी तो है नहीं अभी, तो सेमी अध्यक्ष जी से आगे रहते हुए एक रचना आज के माहौल की, कि मिला हुआ है हमको ये वरदान शहीदों का, कि मिला हुआ है हमको ये वरदान शहीदों का, व्यर्थ नहीं जाने देंगे बलिदान शहीदों का, व्यर्थ नहीं जाने देंगे बलिदान शहीदों का। और तन मन धन ये जीवन सब कुछ उनको ही अर्पण, कि तन मन धन ये जीवन सब कुछ उनको ही अर्पण, कि पूरा का पूरा ये हिंदुस्तान शहीदों का, व्यर्थ नहीं जाने देंगे बलिदान शहीदों का। और तोते सब उड़ जाते हैं दुश्मन के हाथों के, कि तोते सब उड़ जाते हैं दुश्मन के हाथों के, सीमा पर उठता है जब तूफान शहीदों का, कि सीमा पर उठता है जब तूफान शहीदों का। कुर्बानी उनकी सबके सिर चढ़कर बोलेगी, कि कुर्बानी उनकी सबके सिर चढ़कर बोलेगी, बढ़ता जाएगा हर दिन सम्मान शहीदों का, व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और बदली दुनिया बदला जीवन बदला सब कुछ पर, कि बदली दुनिया बदला जीवन बदला सब कुछ पर, हर युग में होता आया जयगान शहीदों का, कि हर युग में होता आया जयगान शहीदों का। और मन मंदिर में स्थापित कर पूजन करते हैं, कि मन मंदिर में स्थापित कर पूजन करते हैं, ईश्वर से भी ऊंचा है स्थान शहीदों का, कि ईश्वर से भी ऊंचा है स्थान शहीदों का। और मेरी गजलें गीत सभी उनकी महिमा गाते, कि मेरी गजलें गीत सभी उनकी महिमा गाते, मेरा क्या है ये सारा दीवान शहीदों का, कि मेरा क्या है ये सारा दीवान शहीदों का। और बेटी की शादी में खुद वो कन्यादान करें, कि बेटी की शादी में खुद वो कन्यादान करे, मन में ही रह जाता है अरमान शहीदों का, कि मन में ही रह जाता है अरमान शहीदों का। और एक शर्त ये कि आज तिरंगे में लिपटे घर वापस आए हैं, कि आज तिरंगे में लिपटे घर वापस आए हैं, भरा हुआ है देखो हर दालान शहीदों का, ये भरा हुआ है देखो हर दालान शहीदों का। और आखिरी शेर मक्ते का, कि आने वाली पुश्तों को
सौंपेंगे जिम्मा राज, कि आने वाली पुश्तों को सौंपेंगे जिम्मा राज, कि दोहराएगी हर पीढ़ी यशगान शहीदों का, कि दोहराएगी हर पीढ़ी यशगान शहीदों का, व्यर्थ नहीं जाने देंगे बलिदान शहीदों का। बहुत खूब, बहुत व्यर्थ नहीं जाने देंगे बलिदान बहुत बढ़िया, शहीदों का। बहुत बढ़िया निगम ईश्वर साहब, से बड़ा भी ही ऊंचा है स्थान शहीदों का। विश्वासी बहुत सुंदर की पंक्तियां राज साहब, बेटी बहुत के लिए आनंद तो आया। जो बहुत आपने बढ़िया। भाव और ये कहा बहुत ही आपने सुंदर। सही कहा, ये पूरा का पूरा हिंदुस्तानी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर उम्दा। कहा है। बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत आभार। बहुत नहीं रह जाता। वाकई में सुंदर जो पंक्ति। सविता जी। जी ने कहा कि जो जिस पंक्ति के ऊपर तवज्जो दी उन्होंने, उस पे शायद सबकी तवज्जो होगी, क्योंकि ईश्वर है ठीक है, लेकिन धरती के ईश्वर यही हैं। बिल्कुल इसलिए ठीक कहा इनको आपने, बहुत ही बिल्कुल। आपको बहुत ही नमन नमन बहुत आपको। प्यार से आपको मैं आपका सम्मान करती हूँ और अरे, बहुत आपको बहुत प्रशंसा बहुत आशीर्वाद देती हूँ। बहुत नरेंद्र भाई बहुत बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, आनंद आ आपकी गया, लेखनी को नमन। और अब चलते हैं मित्रों, हमारी मुख्य अतिथि हमारी आदरणीय प्रणव भारती जी, और जो बहुत ही धैर्य से हम सबको सुन रही है, और जिनके आने से हमारी गोष्ठी की महिमा बढ़ी, और हम गौरवान्वित हैं आपकी उपस्थिति से। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने का, आपके समय इतनी बड़ी निकालने बड़ी का। बात मत कहिए और भाई। जी, और ये वरिष्ठ नागरिक बहुत काव्य बहुत मंच स्वागत की मैम, बहुत राष्ट्रीय बहुत महासचिव हार्दिक हैं। अभिनंदन आपका। और जैसा कि इंदु जी ने बहुत बताया, स्वागत, आप बहुत बहुत स्वागत। सुंदर गाती भी हैं, कभी नृत्य भी करती थी, तो आपकी प्रतिभाओं का नमन। आपकी दीदी एक पंक्ति आपकी बोल भी प्रतिभाओं दो। को। जी जी जी, अरे आप तो वही बात है ना, अब आपने पंक्तियों के लिए मुझे मना कर दिया, इसलिए मैंने कोई पंक्ति नहीं, मंच के लिए अलाउड है। मंच के लिए अलाउड है, मंच के लिए कुछ नहीं। सिर्फ मंच के लिए अलाउड है। अब ये तो आपने मुझे और पहले नासा को बताएंगे नहीं हम कि हमने पंक्तियां आशा पढ़ी। को नहीं बताएंगे, उनसे छुपाना थोड़ी है। यहाँ बहुत तो ही- सब खुली किताब है राजेंद्र भैया। यहाँ तो जी, पूरी जी, खुली जी। किताब है, देख लीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग में तो हो ही रही सब। जी जी। और मैं ये कहती हूँ, और आपके जज्बे को नमन करते हुए मैं कहूंगी, मैंने हर गम को खुशी में ढाला है, मेरा हर चलन निराला है, लोग जिन हादसों में मरते हैं मुझे उन हादसों ने पाला है। क्या आपके बात। साहस को हम नमन करते हैं, क्या बात। आपकी उपस्थिति को नमन करते हैं। और चलिए एक नई कुछ पंक्तियां और आपको सौंपती हूँ। प्रेम की हवाओं से जीवन गीतों में भरती हूँ, प्रेम की हवाओं से जीवन गीतों में भरती हूँ, कवित्री हूँ भावों से कविता बुनती हूँ, कवित्री हूँ भावों से कविता बुनती हूँ। आपके भावों को नमन करते हैं हम, और बहुत स्वागत है, आपका बहुत। आशीर्वचन भी हम सुनना चाहेंगे। गोष्ठी आपको कैसी लगी, और आपका काव्य पाठ भी सुनना चाहेंगे। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और दीदी को एक नाया मैं भी तो दूंगी। मंगल धुन गाऊंगी मन के मंदिर में, मैं दीप जलाऊंगी। और बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ दीदी आपको आमंत्रित करती हूँ, आइए और अपना काव्य पाठ और तरन्नुम वाला ही करिएगा। स्वागत है। बहुत 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 शुक्रिया। पहले तो गणतंत्र दिवस के इस उत्सव पर हम सबको ही बधाई, और ईश्वर करे कि हमारे हमेशा जितने आज पूरा का पूरा माहौल जैसे आप समझ लीजिए एक उत्सव में परिवर्तित हो गया है। मैं देख रही हूँ एक एक जिसने भी हमारे प्रतिभागियों ने रचना पाठ किया है, उसी रॉ में, उसी खूबसूरती से, उसी उत्सुकता से और उसी उल्लास से उन्होंने पढ़ा है। तो शायद हम लोग के अंदर भी, कहीं सुनने वालों के अंदर भी वो उल्लसित मन हो जाता है। और कहते हैं ना कि अगर दिल में मोहब्बत हो वो चेहरे पे भी आती है, और अगर दिल में ईर्ष्या कुंठा हो तो वो भी चेहरे पे आती है। तो आज हमारे चेहरों पे इतना खूबसूरत उत्सव का ये माहौल आया और दिल से उभर के आया ऊपर। मैं बहुत गुजरात से आप सबको बहुत प्यार भरा नमस्कार भेजती हूँ और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं भेजती हूँ। और प्रिय सविता जी, बहुत ही खूबसूरत संचालन आप कर रही हैं, बहुत ही एकदम जिसे कहते हैं ना सीमा के अंदर लयबद्धता में। और कविता की बात है तो उसमें लयबद्धता भी आ गई, और
सारी चीजें इसमें समाहित हो जाती हैं। तो ये भी मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ इसका। माँ मीना पानी को मैं हृदय से नमन करती हूँ, और प्रिय इंदु जी, प्रिय राज जी को, जो मेरे अभी मुलाकात हुई तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सामने ही बैठे हैं, ऐसा महसूस होता है। पहली बार मुलाकात हुई, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मुलाकात हुई, और वो सड़क से लेके एयरपोर्ट तक हो गई। मैं एक 4 पंक्तियां मंच को देती हूँ। मैं मंच के लिए तो क्या कहूँ, इतना खूबसूरत मंच आपने सजाया है इंदु, और इतना जो सब लोगों का जो सहयोग है, वो दरअसल एक प्रेम की ही बात होती है। यदि प्रेम ना हो तो कुछ भी नहीं होता। मैं तो ऐसे बिल्कुल 100% इसके ऊपर चलती भी हूँ, और मतलब कोशिश करती हूँ चलने की, और मानती भी हूँ। तो एक मैं 4-5 पंक्तियां पढ़ के फिर मैं गीत पे आ जाती हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगी। गुनगुना 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 गुनगुना, प्रेम करे ले सभी से सखे मुस्कुरा। गुनगुना 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 गुनगुना, प्रेम करे ले सभी से सखे मुस्कुरा। और एक 4 पंक्तियां आपको विशेष रूप से इस मंच को दे रही हूँ, सोचिएगा कि मोह और प्रेम में तो है अंतर घना, मोह और प्रेम में तो है अंतर घना, मोह विचलित करे प्रेम है साधना, मोह विचलित करे प्रेम है साधना। ये जो आवागमन तेरी मेरी कथा, देव फूलों को तू भूल जा हर व्यथा। गुनगुना गुनगुना गुनगुना, प्रेम कर ले सभी से सखे मुस्कुरा। गुनगुना गुनगुना। और अब अपने देश के गीत पे आ जाती हूँ। स्वागत दीदी। जिसकी माटी में सुगंध है, जिसकी पवन सुहानी है, जिसकी माटी में सुगंध है, जिसकी पवन सुहानी है, देश मेरा पावन धरती का प्रेम नेह रूहानी है, देश मेरा पावन धरती का प्रेम नेह रूहानी है, जिसकी माटी में सुगंध है, जिसकी पवन सुहानी है। चंदन रोली थाली सजकर, चंदन रोली थाली सजकर, मुस्काती हर प्रातः में, चंदन रोली थाली सजकर, मुस्काती हर प्रातः में, सांध्य आरती धरा उतारे, सांध्य आरती धरा उतारे, हर आंगन के आंचल में, सांध्य आरती धरा उतारे, हर आंगन के आंचल में। सजग खड़े जो हैं हिमगिरी पर, साहस उनका नूरानी है, सजग खड़े हैं जो हिमगिरी पर, साहस उनका रूहानी है, जिसकी माटी में सुगंध है, जिसकी पवन सुहानी है, देश मेरा पावन धरती का प्रेम नेह रूहानी है। और वेद ऋचाओं का गुंजन हो, वेद ऋचाओं का गुंजन हो, ऐसा कोई देश कहाँ, वेद ऋचाओं
का गुंजन हो, ऐसा कोई देश कहाँ, बने प्रेरणा सबकी ही जो वीर धीर बलिदानी है। सॉरी, एक रह गया। वेद ऋचाओं का गुंजन हो, ऐसा कोई देश कहाँ, यज्ञ में कुंठा सभी समर्पित, ऐसा है संदेश कहाँ, बने प्रेरणा सबकी ही जो वीर धीर बलिदानी है, बने प्रेरणा सबकी ही जो वीर धीर बलिदानी है, जिसकी माटी में सुगंध है, जिसकी पवन सुहानी है, देश मेरा पावन धरती का प्रेम नेह रूहानी है। राखी के धागे सजते हैं हर सैनिक के हाथों में, राखी के धागे सजते हैं हर सैनिक के हाथों में, अटल अचल जो गिर पर रहते शिरटियों की हलचल में, अटल अचल जो गिर पर रहते षड्ऋतुओं की हलचल में, उसी हाथ पकड़े बंदूके, उसी हाथ बंदूके पकड़े, राखी बहना की जिसमें माँ के आंचल की छाया में प्राण लुटा कुर्बानी है, माँ के आंचल की छाया में प्राण लुटा कुर्बानी है, जिसकी माटी में सुगंध है, जिसकी पवन सुहानी है, देश मेरा पावन धरती का, देश मेरा पावन धरती का प्रेम नेह रूहानी है, जिसकी माटी में सुगंध है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, आपकी वाणी में सुगंध है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आनंद आ गया। और दीदी तो इतने बड़े बड़े उपन्यास लिखती ना, जब कभी हम बात करते तो हमसे कहती इंदु 3 उपन्यास मेरे खुले हुए, कभी किसी का कैरेक्टर हावी हो जाता है, कभी किसी का कैरेक्टर हावी हो जाता है। अच्छा, अरे वाह, 3 उपन्यासों पर एक साथ लिखती है वो। वाह वाह वाह, नमन है आपकी लेखनी को, नमन है, नमन है, बहुत बढ़िया। और दीदी कुछ बोलना चाहे बोलिए, फिर पढ़ूंगी मैं बाद में। जी जी जी, बताइए आप कुछ और कहना चाहेंगे। गोष्ठी से बहुत खूबसूरत गोष्ठी सजाई है आपने, और मैं आपको जितना भी मैं प्यार भेजूं, बहुत शुक्रिया भेजूं, जितना स्नेह भेजूं। हमारा गुजरात में ना मीठा डलता है हर चीज में, इसलिए दाल में भी मीठा होता है, सब्जियों में भी। अब फर्क हो गया बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ, गुजरात में गुड़ की अधिकता तो है ही। वैसे मैं मुजफ्फरनगर की हूँ, और मुजफ्फरनगर गुड़ का प्रदेश, वहाँ भी गुड़ होता है। जी जी जी, देखिए आपने वो मिठास हमारे पटल सबको मिठास भेजती हूँ। और बहुत खूबसूरत गोष्ठी रही। मैं तो इसमें क्या कह सकती हूँ, सविता जी, इतना खूबसूरत आपका, बहुत ही सीमा में रह के इतना खूबसूरत आपका संचालन। धन्यवाद। और आपकी जो जिन्होंने बहन ने ये जो माँ शारदे की वंदना की, तो माँ शारदे तो आके उपस्थित हो गई यहाँ पे। जब उपस्थित हो गई तो आपकी तो गोष्ठी सजनी ही थी, इतनी खूबसूरत। तो मेरी बहुत सारा मेरा प्यार, बहुत सारा नमस्कार, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत आभार दीदी। मेरा आशीर्वाद नहीं, मेरा स्नेह है सबको, मेरा प्रेम है। और मैं दीदी मैं बता दूं आपको, एक बात बता दूं कि जो वनकाम में ऑनलाइन गोष्ठियां होती हैं पूरे भारत में, उसमें मुख्य अतिथि मैं देता हूँ, और विदेश में देते हैं आदरणीय नाथ सर। लेकिन यहाँ पर जब से गोष्ठी तय हुई तो मुझसे मांगा जाता ना कि ये तारीख को गोष्ठी इतने बजे होगी, इन्होंने नाम दे दिया, मुख्य अतिथि ये है, इनको आप नाम लेके छाप दो।
मतलब ये तो मैंने कहा मैं राष्ट्रीय उस पे ग्रुप पे डालूंगी, लेकिन आप प्रणो दीदी को ही मुझे देना, किसी और को मत देना। देखिए दीदी का आशीर्वाद हम सबको मिल गया। हाँ बिल्कुल, हमारे आओ भाग्य दीदी। और आपने सच में वास्तव में मिठास माँ वीणा पानी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और परमेश्वर का हम लोग जब तक रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, कार्यरत रहे, और ईश्वर ऐसे ही ले जाए। तो बस बात करते हुए और फिर चलो, अरे ये बात मत कहा करो, ये बात मत कहा करो, जाने की बात मत कीजिए बस। आप कभी जा रही हूँ मालूम नहीं, नहीं ऐसे अंदर से एक ये लगता है कि ईश्वर सब मतलब किसी को भी कोई कष्ट ना दे, और स्वास्थ्य सबका सही बना रहे, स्वास्थ्य ठीक होना रहेगा। देखिए मैंने एक बात, सॉरी मैं 1 मिनट बोल लूं। जी जी अवश्य अवश्य। मैंने एक बात महसूस की, हमारे दूसरे भाई भी बैठे हैं यहाँ, वो भी लगभग मेरी उम्र के ही होंगे, मैं ऐसा सोचती हूँ, या हो सकता है छोटा मोटा कुछ हो, लेकिन मैंने एक बात महसूस की कि यदि मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहते हैं ना, तो शारीरिक हमें पता नहीं कहाँ चला जाता है। बिल्कुल। तो मैं इंदु को मालूम है, मैं 3-4 घंटे मुझे लैपटॉप पे बैठना पड़ता है, क्योंकि उपन्यास चलते रहते हैं मेरे यहाँ, इतना भरा हुआ है, उसको निकालना पड़ता है मुझे। तो नहीं निकालूंगी तो असहज हो जाऊंगी, तो दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा तो बच्चों से झगड़ा करूंगी। अभी तो आप अपना प्यार बांट रही हैं और हम समेट रहे हैं। इससे चाहिए कि ईश्वर सबको, परमात्मा सबको स्वस्थ रखे, मानसिक रूप से। माँ वीणा पानी सबके हाथ में कलम पे बैठी रहे, बस ये मेरी बहुत बड़ी इच्छा है, बड़ी अदम्य इच्छा है। आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बहुत प्यार आप सबको, बहुत स्नेह आप सबको, नतमस्तक हैं, आपका आशीर्वाद बना रहे। रूहानी प्यार सबको धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सही को नमस्कार, फिर जल्दी मिलते हैं किसी अन्य चलिए आज अब धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अभी इंदु जी का सुनना है ना, अभी इंदु जी का सुन के बाद जिन्होंने इतनी सुंदर गोष्ठी सजाई है, इतना सुंदर संयोजन किया है, हम सबकी प्यारी कोकिला कंठी और इंदु जी वनकाम की राष्ट्रीय महासचिव हैं और महिला काव्य मंच हरियाणा की अध्यक्ष हैं, और वो बहुत ही हमारी प्यारी बहन भी है, छोटी बहन है मेरी, तो बिल्कुल बहुत इंदु जी बहुत ही स्नेह के साथ, मैं आपको स्नेह के साथ आमंत्रित करती हूँ, आप आए और गोष्ठी के विषय में थोड़ा बात कहें और अपना काव्य मुझे लगा कि अध्यक्षता कर रही है, अंतिम हो गया। इंदु जी इंदु जी आपको मैं पंक्तियां देती हूँ। हाँ दीजिए, बड़ा मन है, दीजिए मैं ले रही हूँ। तरन्नुम हमें बहुत पसंद है, तो मैं कहती हूँ, तरन्नुम में छलकाओ गाओ, हम भरते जाएं दिल की प्याली। तरन्नुम में छलकाओ गाओ, हम भरते जाएं दिल की प्याली, सुने जो कोई आपके गीत तो मतवाला हो जाए आदि। सखी को कहते हैं, बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से, सम्मान से आमंत्रित करते हैं। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका इंदु जी, और गुनगुनाती रहो, आप हमसे छोटी हैं जी। और बहुत बहुत बधाई इतने सुंदर संयोजन के लिए। वाह, तो मैं यही कहूंगी कि रियली प्रणव दीदी हमारी गुड़गाम ही कहेंगे, वैसे तो हरियाणा वन है ये, तो इतनी अच्छी हमारी वनकाम की टीम है कि कुछ कहने को नहीं। वैसे मैं जब से राष्ट्रीय महासचिव बनी तो मैंने भी पहली गोष्ठी अपनी संयोजन करी है, तो सब लोगों ने इतना साथ दिया, चाहे वो सविता दीदी को मैंने एक दिन का, दीदी आप संचालन कर लेंगे, बोले हाँ कर लेंगे, और न्यूज के लिए मैंने उनसे कह दिया शकुन जी से कि आप कर लीजिए, करी हाँ मैं कर लूंगी। राज साहब ने फ्लायर बना दिया, तो सबने मतलब मिलके हमारा पूरा इतनी बढ़िया गोष्ठी का संयोजन करा दिया कि कुछ कहने को नहीं, और सबके प्यार से सच में मैं अभिभूत हूँ। एक सुजीत जी हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं, लेकिन वो ऑफिस में फंसे हुए हैं इसलिए आ नहीं पाए, और बीड़ा दीदी आजकल दुबई गई है, तो उन्होंने मुझसे कहा था आज उनके सम्मान में दुबई में गोष्ठी रखी गई है, वनकाम के लोगों ने रखी। तो कह रही थी मैं चीफ गेस्ट हूँ, इसलिए मैं शायद मतलब क्योंकि फिजिकल जाना है तो शायद न जुड़ पाऊं, और अगर जुड़ूंगी तो एक मुक्तक पढ़ लूंगी, तो शायद नहीं जुड़ पाई होंगी। तो बस सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, आदरणीय नाथ सर को प्रणाम करती हूँ कि जिन्होंने हमें इतना सुंदर मंच दिया और सबको मिलने का अवसर दिया। नहीं हम कहाँ एक दूसरे को जानते और पहचानते, और हमारा इतना बड़ा साहित्यिक परिवार हो गया कि हमारे अपने परिवार तो है ही, बट ये हमारा साहित्यिक परिवार नित्य प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और हमें बहुत खुशी है कि हम लोग इसी तरह प्यार से रहें। और मैं बहुत छोटी सी रचना एक पढ़ना चाह रही हूँ, अपने शहीदों को नमन करते हुए, क्योंकि वो हैं तो हम हैं,
बहुत लोगों ने बहुत अपनी जान गंवाई है, सीमा पर रहते हैं, तभी हम लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। तो मैं उनके लिए एक रचना पढ़ रही हूँ। शहीदों की शहादत को चलो गीतों में ढालें हम, शहीदों की शहादत को चलो गीतों में ढालें हम, नहीं कुछ और कर सकते तो उनके गीत गा लें हम, तो उनके गीत गा लें हम, शहीदों की शहादत को। कभी कभी ऐसा भी होता है जंगल आशियाँ उनका, यहाँ हम चैन से घूमे, है जंगल आशियाँ उनका, यहाँ हम चैन से घूमे, मनाएं जश्न हम हर दिन, वो हर पल मौत को चूमे, चले जाते हैं सब कुछ छोड़ कर वो एक दिन यूं ही, चले जाते हैं सब कुछ छोड़ कर वो एक दिन यूं ही, नहीं भूलेंगे हम उनको, यही कसमें उठा लें हम, शहीदों की शहादत को चलो गीतों में ढालें हम, नहीं कुछ और कर सकते तो उनके गीत गा लें हम। देखिए कभी कभी उनके साथ ऐसा भी होता है, समय आता है कभी भूखा कभी प्यासा, कभी गोली वो सहता है, कभी भूखा कभी प्यासा, कभी गोली वो सहता है, बहाते हम फकत आंसू वहाँ जब खून बहता है, हमारा फर्ज है हर एक नशे को भूल करके, अब हमारा फर्ज है हर एक नशे को भूल करके, अब मिटेंगे देश की खातिर नशा एक पाले हम, शहीदों की शहादत को चलो गीतों में ढालें हम। और अंतिम छंद है एक प्रार्थना के साथ, बहुत से गीत उनकी वीरता के गुनगुनाए हैं, बहुत से गीत उनकी वीरता के गुनगुनाए हैं, बहुत वादे किए हैं और हमने सब निभाए हैं, करें एक और वादा जिंदगी से आज के दिन ये, करें एक और वादा जिंदगी से आज के दिन ये, घरों में एक उनके नाम का दीपक जला ले हम, घरों में एक उनके नाम का दीपक जला ले हम, शहीदों की शहादत को चलो गीतों में ढालें हम, नहीं कुछ और कर सकते तो उनके गीत गा ले हम, तो उनके गीत गा ले हम। बहुत सुंदर इंदु जी, घरों में उनके नाम का एक दीपक जला ले सकते हैं, बहुत सुंदर एक दीपक जला ले। उमंग जी आपका माइक। भगवान के से भी ज्यादा जब सैनिक को वो दिया है, तवज्जो दी गई है, तो उनके नाम का दीपक तो जलना ही है। बहुत सुंदर, बहुत उम्दा, और शहीदों की शहादत को चलो गीतों में डाले हम, बहुत सुंदर आपने अपने गीतों में डाला इसको, और बहुत ही देशभक्ति से ओतप्रोत और बहुत ही सुरमय रचना, और इंदु जी बहुत ही अच्छा गाती है। बहुत धन्यवाद दीदी, कंठी है हमारी प्यारी। देखिए सच बताऊं तो आज बहुत लोग थे और मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। सविता दीदी माफ करना, मैंने इसीलिए कहा था पंक्तियां मत बोलिएगा, सबको ऐसे बुला लीजिएगा, पंक्तियां पढ़ने को मना किया, नहीं तो मैं क्योंकि बहुत लोगों के मैसेज आ गए, मुझे जल्दी पढ़ा देना, मैं भी घबरा गई थोड़ा, तो मुझे लगा 2 घंटे में तो गोष्ठी खत्म ही हो जाए तो अच्छा है। वैसे 2 घंटे ही चली हमारी गोष्ठी, तो सविता मैं हो गया, तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ
सबसे पहले आदरणीय नरेश नाथ सर का, आदरणीय नियति मैम का, आदरणीय प्रणव दीदी का, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस गोष्ठी में आप लोग आए और बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं पढ़ी और हम लोगों को आप लोगों का आशीर्वचन सुनने को मिला। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद। उसके बाद शानदार संचालन करने के लिए सविता दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभी बहुत अच्छी न्यूज आएगी थोड़ी देर बाद, तो वो शकुन जी भेजेंगी, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अंजू जी का, उमंग जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने पूरे टाइम रहे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुशीला दी का बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से पूरे टाइम रही है, बहुत अच्छी योगा टीचर भी हैं। और आभा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर सुमधुर सरस्वती वंदना आपने पढ़ी। और आदरणीय विनय सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय खामोश सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय राज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें हर चीज में मदद करते हैं पूरी। और करनी पड़ेगी। और डॉक्टर वर्षा जी, अर्चना जी, डॉक्टर मुक्ता दीदी, और शायद मैं जिसका भी नाम भूल रही हूँ, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। फिर कभी किसी मोड़ पर फिर मिलते हैं हम लोग। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। नमस्कार सबको। व्यस्त रहे बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्कार। शुभ रात्रि। गुड नाइट। शुभ रात्रि। बाय एवरीबॉडी।